जय गुरुदेव, जय गिरनार, जय माता रानी की। आज का विषय है मंगल केतु युति। आज मंगल और केतु की युति के बारे में चर्चा करेंगे। तो मंगल और केतु की युति, जिसे अंगारक दोष भी कहा जाता है, हम किसी भाव विशेष पर इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं या किसी राशि विशेष पर इसकी बात नहीं कर रहे हैं। एक सामान्य फल की बात कर रहे हैं कि मंगल और केतु की युति हमारे जीवन पे किस प्रकार का प्रभाव डालती है, इसके क्या अच्छे लाभ हैं और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इसके बुरे प्रभाव हैं। इसके अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव की आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो बात करते हैं मंगल केतु युति के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं, मंगल ग्रह एक ऊर्जा का ग्रह है, अग्नि तत्व से संबंधित ये ग्रह है। और मंगल ग्रह हमारी इच्छाओं को, हमारे शारीरिक क्षमता को, हमारी शक्ति को, हमारे मांसपेशियों को, हमारे रक्त को, ये सबको मंगल ग्रह प्रदर्शित करता है। हमारे कार्य करने की क्षमता, हमारी अंदर की जो ऊर्जा है, हमारा जो गुस्सा है, हमारा जो क्रोध है, वो मंगल ग्रह दर्शाता है। हमारी महत्वाकांक्षाएं जो हैं, हमारी एम्बिशंस, ये सभी मंगल ग्रह दर्शाता है हमें। मंगल ग्रहों के सेनापति भी माने जाते हैं। इच्छा, शारीरिक साहस, क्षमता, ऊर्जा, क्रोध, आपकी मेहनत और अग्नि से संबंधित चीज़ें, आपके भाई बहन और पुलिस या कोई कोर्ट कचहरी या ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें, ये सभी मंगल ग्रह दर्शाते हैं। और जो केतु देव हैं, वो अचानक होने वाली घटनाएं, इंट्यूजन्स, पूर्वाभास, पारलौकिक शक्तियाँ, जटिलता, गूढ़ रहस्य, असंतोष, तोड़फोड़, जटिलता, डिप्रेशन, दुख, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और सोच में डूबे रहना, इन सब चीज़ों के कारक ग्रह केतु माने जाते हैं। जब कुंडली में ये दो ग्रह आपस में किसी भी भाव में अगर आपस में साथ में बैठ जाते हैं तो इन्हें मंगल केतु की युति या अंगारक दोष कहते हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अंगारक योग बनता है, अंगारक दोष बनता है, मंगल केतु की युति किसी भी भाव में होती है, तो ऐसे व्यक्ति में ऊर्जा तो बहुत होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति समय समय पर अपनी ऊर्जा का नकारात्मक प्रयोग कर पाता है या नकारात्मक उसको प्रभाव मिलते हैं। कहीं उसके अंदर ऊर्जा तो बहुत है और उसी ऊर्जा के कारण उसे किसी न किसी बात पे गुस्सा भी जल्दी आ जाता है और वो बिना सोचे समझे कहीं भी रिएक्ट कर देता है, कहीं भी अपना गुस्सा निकाल देता है, जिसका बाद में उसको पछतावा भी होता है कि मैंने क्या कह दिया। ऐसे लोगों में थोड़ा सा जल्दबाजी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। ऐसे लोग किसी न किसी कार्य में बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं, बहुत ज़्यादा हाय तौबा इनको मची रहती है और बिना सोचे समझे ये कुछ कार्य कर डालते हैं, जिसकी वजह से वो कार्य बिगड़ते भी हैं और कई बार इनको मामलों में उलझना पड़ सकता है। मंगल केतु युति अगर जन्म कुंडली में है तो ऐसा व्यक्ति नेगेटिविटी को जल्दी अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव लोगों से जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है और ऐसे फिर अपने माइंडसेट को भी नेगेटिव कर लेता है। मान लीजिए कोई नेगेटिव लोगों के साथ अगर ऐसा व्यक्ति रहता है तो उसका माइंडसेट भी अपने आप ही नेगेटिव होने ही लगता है। ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाते हैं और अपने नेचर में एग्रेसिवनेस को थोड़ा सा शामिल कर लेते हैं, थोड़ी आक्रामकता अपने नेचर में शामिल कर लेते हैं और आक्रामक हो जाते हैं। इस युति की एक अच्छी बात है कि व्यक्ति को ना एकाग्रता बहुत अच्छी दे देती है। ये युति, मंगल केतु की युति व्यक्ति को थोड़ा सा एकाग्र बना देती है। इसी वजह से देखा जाता है कि मंगल केतु की युति वाले कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग फील्ड में भी होते हैं और अच्छे इंजीनियर भी बनते हैं ऐसे व्यक्ति। मंगल केतु की युति का प्रभाव भी है कि जो बारीक काम होते हैं, जिसमें बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है, तो ऐसे व्यक्ति उसमें भी बहुत कुशल होते हैं। जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन का काम हो, रिसर्च का काम हो, मेडिकल फील्ड हो, ऑपरेशन का काम हो, तो ऐसे व्यक्ति उसमें बहुत अच्छा करते हैं। तो देखा जाता है मंगल केतु की युति वाले कहीं ना कहीं रिसर्चर या सर्जन या बहुत अच्छे इंजीनियर बनते हैं। तो मंगल केतु युति के ये अच्छे प्रभाव भी देखे जाते हैं। नकारात्मक परिणाम ये होता है कि नकारात्मक परिणाम के रूप में कई बार देखा जाता है व्यक्ति को संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है पढ़ाई में। मेडिकल फील्ड में है तो पढ़ाई में बहुत दिक्कत आती है, पढ़ाई पूरी करने में कहीं ना कहीं व्यक्ति बचपन में बीमार भी बहुत रहता है, तो ऐसी चीज़ें व्यक्ति के साथ होती रहती हैं।
मंगल केतु युति वाले मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छी रिसर्च और कहीं ना कहीं नई चीज़ें भी खोज लेते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति की मंगल केतु युति है और वो मेहनत कर रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है आगे जाकर वो किसी ऐसी बीमारी की वैक्सीन खोज ले जो अभी तक किसी ने खोजी ना हो। नकारात्मक परिणाम ये होता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने घर परिवार से थोड़ा दूर बसना होता है, या कोई प्रॉपर्टी वगैरह उसकी है तो वो उसके ज़्यादा लाभ में नहीं आती, उसके काम में नहीं आती। व्यक्ति वहाँ रहता भी है तो उसको चैन नहीं मिलता, सुख वहाँ पे होता नहीं। मंगल केतु युति के कारण व्यक्ति को ज़मीन से जुड़े थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है उसकी ज़मीन को कोई हड़पने की कोशिश करे, या ज़मीन वहाँ पे जो भी उस ज़मीन है वहाँ पे कोई दोष हो जिसके कारण से वो वहाँ पे बस ना पाए, वहाँ रह ना पाए, वो उसको किराए पे छोड़ करके वहाँ से कहीं दूर रहना हो जन्म स्थान से। तो ऐसी चीज़ें भी देखी जाती है। और देखा जाता है कि मंगल केतु युति के कारण कई बार व्यक्तियों को जो गलत इल्ज़ाम लग जाते हैं, जैसे किसी कोर्ट कचहरी के मामले में पड़ना पड़ गया और बहुत लंबे समय तक केस चलता रहा। तो ये भी एक दुष्परिणाम है इस युति का कि मंगल केतु के कारण कहीं ना कहीं अचानक से व्यक्ति पे कोई मुकदमा चल जाता है और वो मुकदमा बहुत लंबा चलता है, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में भी फंसा देती है ये युति। मंगल केतु वाले व्यक्तियों में एक गुण देखा जाता है कि वो बिना सोचे समझे अगर सहायता करने के लिए किसी के लिए तत्पर हो गए तो बस हो गए, मतलब वो उसकी सहायता करके ही मानेंगे, भले उनका कितना भी नुकसान हो जाए। और ऐसे व्यक्ति अपने दोस्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। कहीं ना कहीं वो अपने दोस्तों को मान लेते हैं कि जैसे कि किसी न किसी दोस्त को कोई समस्या आ गई, वो दोस्त कैसा भी हो उनका, यदि उनकी दोस्ती है उससे, तो वो उसके लफड़े में पड़े बिना चैन से रहेंगे नहीं। और ऐसे व्यक्ति अपने घर परिवार वालों के लिए भी बहुत रिस्क लेते हैं, घर परिवार वालों पे बहुत जान छिड़कते हैं। तो मंगल केतु युति का ये प्रभाव देखा जाता है। और कहीं ना कहीं व्यक्ति के दोस्त उसका नुकसान ज़रूर कर देते हैं। व्यक्ति दोस्तों का तो फ़ायदा कर देगा लेकिन दोस्त उसका नुकसान ज़रूर कर देंगे। तो इसी वजह से ऐसे व्यक्तियों पे गलत इल्ज़ाम भी जल्दी लग जाते हैं, क्योंकि ये जो जोश में आकर गलत व्यक्ति का भी साथ दे देते हैं। व्यक्ति अपनी जगह सही हो या गलत हो, इससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, इनको साथ देना है तो देना है, और इसी वजह से ये भी फंस जाते हैं। तो इन चीज़ों का व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। अगर मंगल केतु की युति हो तो किसी के मामले में ना ही पढ़े तो अच्छा है, और अगर पढ़ रहे हैं तो देख ले व्यक्ति अपनी जगह सही है कि नहीं। वैसे तो नहीं पढ़ना चाहिए किसी के मामले में। इस युति का पूर्व जन्म से भी संबंध माना जाता है। मंगल जो कि साहक, आक्रमण और जैसे कोई सैन्य पद इस प्रकार को दर्शाते हैं, तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में ऐसे व्यक्ति ने अपने पद का दुरुपयोग किया होता है या किसी को सताया होता है। और केतु का तो पूर्व जन्म से संबंध माना ही जाता है। तो मंगल केतु युति पूर्व जन्म के कुछ अपराध भी दर्शाती है। यदि उसका खराब परिणाम आपको मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपने अपने पद का, अपने ओहदे का गलत फ़ायदा उठाया है। तो इस वजह से थोड़े वैसे ही परिणाम विपरीत परिस्थिति में आपको भी सामने आते हैं। तो ये आपके प्रारब्ध के कारण होता है। अब यहाँ पे विशेष बात यह है कि मंगल और केतु युति अपने आप में ही ऊर्जा का प्रचंड स्वरूप है। यदि ऐसा व्यक्ति सिद्धि साधनाओं के क्षेत्र में है, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में है, तो ये युति उसके लिए लाभकारी भी हो सकती है। उग्र साधनाओं में विशेषकर तो अचानक से उसके शरीर में ऊर्जा के प्रभाव को ऊर्ध्वगामी कर देती है ये युति। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म के क्षेत्र में होता है तो बेशक उसकी उन्नति बहुत अच्छी होती है, और उसके गुरु का सानिध्य और उसके गुरु की कृपा उस पर हो जाए तो ऐसा व्यक्ति साधनाओं के क्षेत्र में बहुत उत्तम जाता है। एक नकारात्मक परिणाम और देखा गया है कि मंगल केतु की युति अगर कुंडली में हो और कहीं केतु या मंगल की विंशोत्तरी दशाओं में से कोई भी दशा आ जाए, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा, कोई भी दशा आ जाए, तो अगर कहीं ना कहीं अगर उनकी दशाएं पड़ रही है तो देखा जाता है व्यक्ति के जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं या उसकी गाड़ी है या वाहन है, क्योंकि मंगल वाहन के भी कारक हैं और केतु, तो इनके प्रभाव से देखा जाता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को है कि उस समय में वाहन में खराबी आ जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस व्यक्ति जो चीज़ करने जाता है वो चीज़ उस कारण बिगड़ जाती है। और मान लेते हैं जैसे कोई व्यक्ति इंजीनियर है या कोई टेक्नीशियन है, तो वो जिस कार्य को सुधारने जाएगा वो बिगड़ जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी मशीन को सुधारने गया तो सुधारने की जगह और बिगाड़ आता है जब यदि ऐसी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आती है बीच में तो। और यदि व्यक्ति के इन दशाओं में मंगल का प्रभाव और अधिक हो, गोचर कुंडली में भी हो, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को वाहन में दिक्कत आने लगती है। चलते चलते गाड़ी में ख़राब हो जाना, गाड़ी के पुर्जे अपने आप ढीले होते रहना, बार बार सर्विसिंग कराने के बाद भी गाड़ी सही न होना, गाड़ी बार बार ख़राब होना, तो ये दिक्कत भी यहाँ पे आती है।
तो ये मंगल केतु युति का एक बहुत ही जो मेजर नेगेटिव पॉइंट है कि ऐसे व्यक्तियों के जो इलेक्ट्रॉनिक सामान से या वाहन है वो जल्दी जल्दी ख़राब होने लगते हैं, बार बार ख़राब होते हैं। अब बात करते हैं इनके सकारात्मक प्रभाव को पाने के लिए अब क्या उपाय करें। तो ऐसे व्यक्तियों को सर्वप्रथम अपने जो क्रोध की ऊर्जा है, जो उनकी अतिरिक्त ऊर्जा है, उन्हें बाहर निकालना चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों को कोशिश करना चाहिए कि वो जिम इत्यादि करें या व्यायाम करें, और हो सके तो ध्यान भी अवश्य करें। ध्यान से बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और ऐसे व्यक्तियों को मंगलवार के दिन किसी न किसी हॉस्पिटल में या चिकित्सालय में दवाइयों का या किसी मरीज को दवाइयों का दान करना चाहिए। और हनुमान जी का यदि पूजन अर्चन कर सके तो बहुत अच्छा है। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान बाहुक का पाठ कर सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है। और यदि उत्तम करना चाहते हैं तो 9 या 7 पीपल के पत्तों पर नमः राम लक्ष्मण जानकी हनुमान सिंदूर से लिख करके, या किसी भी लाल पदार्थ से, या फिर आप रोली से लिख सकते हैं, सिंदूर या रोली से, उससे आप लिखें नमः राम लक्ष्मण जानकी हनुमान, और इसकी माला बना करके हनुमान जी को अर्पित करें मंगलवार को, तो ये अति उत्तम होगा। पत्ते आपको सोमवार को तोड़ लेने हैं। सोमवार को अमावस्या नहीं होना चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। तो जिस सोमवार को अमावस्या ना पड़ रही हो उस शाम को समय आप पीपल के पेड़ से प्रार्थना करें और वो अगले दिन जाकर के पत्ते तोड़ लें। उसके बाद में आप उसकी माला बनाकर हनुमान जी को पहनाएं तो अति उत्तम कार्य होगा। तो आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।